अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक हैं इंशाल्लाह। आज का हमारा लेक्चर है एसएमसी ऑर्डर फ्लोज। एसएमसी ऑर्डर फ्लोज को समझने के लिए आपकी मार्केट स्ट्रक्चर पर ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। मैंने जब एडवांस एसएमसी सीरीज स्टार्ट की थी तो मैंने फर्स्ट लेक्चर मार्केट स्ट्रक्चर पर ही आप लोगों को दिया था, जो कि ऑलमोस्ट 1 आवर का लेक्चर है। उसको आप अच्छे से देख लें। उसको समझने के बाद जब आप मार्केट स्ट्रक्चर समझ लेंगे, उसके बाद आपको ऑर्डर फ्लो की प्रॉपर समझ आएगी और फिर आप ऑर्डर फ्लो की हेल्प से अपनी एंट्रीज को फाइंड आउट कर सकेंगे। एक अच्छी एंट्री फाइंड आउट करने में ऑर्डर फ्लो आपकी बहुत हेल्प करता है। इसके साथ अगर आपके पास हायर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन मींस डायरेक्शन और लिक्विडिटी पर आपकी कंप्लीट ग्रिप हो तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स को गेन कर सकते हैं। बिकॉज जब आपका टेक्निकल्स का पार्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपकी रिस्क मैनेजमेंट पर और साइकोलॉजी पर ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। और इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी बहुत से लेक्चर्स बना चुका हूँ। मैंने आप लोगों के साथ कंप्लीट रिस्क मैनेजमेंट शेयर की थी। आप चाहे फंडेड अकाउंट्स को ट्रेड करते हैं या आप रियल अकाउंट्स को ट्रेड करते हैं, बोथ अकाउंट्स की रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, रिस्क रिवार्ड और उसके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो तमाम चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो आप उसको भी लाजमी वॉच कर लीजिएगा। देन आप जब प्रॉपर बैक टेस्टिंग के बाद ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है एसएमसी ऑर्डर फ्लोज। सबसे पहले हम ऑर्डर फ्लो की डेफिनेशन को समझेंगे। उसके बाद हम अप ट्रेंड ऑर्डर फ्लोज को रीड करेंगे। देन हम डाउन ट्रेंड के ऑर्डर फ्लोज को रीड करेंगे और लास्ट में हम चार्ट्स पर इसकी कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। ऑर्डर फ्लो एक ऐसे पुल बैक को कहते हैं जिसको नेक्स्ट या प्रीवियस पुल बैक ने मिटिगेट ना किया हो। अगर आप अप ट्रेंड में हैं तो आपका ऐसा पुल बैक जिसको नेक्स्ट पुल बैक टैप नहीं करेगा या मिटिगेट नहीं करेगा तो वो आपका एक वैलिड ऑर्डर फ्लो होगा। इसी तरह जब आप डाउन ट्रेंड में होंगे तो डाउन ट्रेंड में करंट पुल बैक के बिलो बनने वाला पुल बैक अगर अपसाइड के पुल बैक को टैप नहीं करेगा तो वो आपका ऑर्डर फ्लो होगा। अब इसको हम डेप्थ में समझते हैं, देन हम इसकी एंट्रीज को भी समझेंगे। सबसे पहले हम अप ट्रेंड के ऑर्डर फ्लो को समझते हैं। जैसा कि मैंने डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया कि मार्केट में एक ऐसा पुल बैक बने जिसके बाद बनने वाला पुल बैक प्रीवियस पुल बैक को मिटिगेट ना करे या टैप ना करे तो वो आपका एक वैलिड ऑर्डर फ्लो होगा। मींस ऐसा पुल बैक जिसमें से आप अपनी बाय की एंट्री को फाइंड आउट कर सकते हैं। और कुछ ऑर्डर फ्लोज ऐसे भी होंगे जिनको टैप करने के बाद मार्केट अपसाइड पर मूव करके स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देगी या पॉज कर देगी। अगर आसान अल्फाज में समझे तो मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देगी। इतना पावरफुल ऑर्डर फ्लो भी होता है अगर आप ट्रेंड की सही डायरेक्शन में मौजूद हैं। अब आप इस डायग्राम पर फोकस करें। इस डायग्राम की हेल्प से हम मजीद डिटेल में ऑर्डर फ्लो को समझते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट अप ट्रेंड के पुल बैक्स बनाती हुई अप साइड पर मूव कर रही है और अभी तक आपका मार्केट में हाई कंफर्म नहीं है। मार्केट में आपका हाई उस वक्त कंफर्म होगा जब मार्केट लास्ट पुल बैक के लो को स्वीप कर देगी या ब्रेक कर देगी। जैसे कि ये आपका लास्ट पुल बैक था। मार्केट जब इसके बिलो विक या बॉडी क्लोज करेगी तो ये आपका हाई कंफर्म होगा। अब इस वक्त मार्केट में आपके अप ट्रेंड का ये हाई आपके पास मौजूद है। जैसे ही मार्केट में आपका हाई कंफर्म होगा तो स्ट्रक्चर के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हाई कंफर्म होने के बाद मार्केट जो पुल बैक्स बनाती हुई अपसाइड पर मूव करती है, आप उन पुल बैक से एंट्रीज को प्लान करेंगे। इस लेग में अगर आप देखें तो आपके पास एक ये पुल बैक था, सेकंड आपके पास ये पुल बैक था एंड थर्ड आपके पास ये पुल बैक था, जो कि बाद में आपका आईडीएम भी हो गया। जब इस पुल बैक के लो को मार्केट ने स्वीप किया या ब्रेक किया तो ये आपका एक आईडीएम हो गया, जिस आईडीएम की वजह से अब ये हाई आपके पास कंफर्म है। जैसे ही आपके पास आईडीएम कंफर्म होगा तो आपने आईडीएम से लेकर प्रीवियस चोक पॉइंट तक, फर्ज करें कि ये मार्केट में आपके पास प्रीवियस लो है जिसको एसएमसी मार्केट स्ट्रक्चर की लैंग्वेज में चोक भी बोलते हैं। यानी अगर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड पर ब्रेक करेगी तो आपका ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा बुलिश टू बेरिश। अब आप इस डायग्राम में देखें तो आपके पास एक ये पुल बैक था जिस पुल बैक को नेक्स्ट पुल बैक ने टैप किया और टैप करने की वजह से ये पुल बैक आपके पास मिटिगेट हो गया। और उसके बाद आपके पास एक ये पुल बैक था जिस पुल बैक को मार्केट में नेक्स्ट पुल बैक ने टैप या मिटिगेट नहीं किया। तो अगर आप अप ट्रेंड की मार्केट में सेफ एंट्री करना चाहते हैं तो आप ऑर्डर फ्लो से अपनी एंट्री को प्लान करें विद कंफर्मेशन। क्योंकि अगर आप यहाँ से देखेंगे तो मार्केट डायरेक्टली इस तरह से डाउन नहीं आएगी।
मार्केट अपना डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर बनाती हुई आपको डाउन साइड पर आती हुई नजर आएगी, मींस जिसको हम काउंटर ट्रेंड भी बोलते हैं। तो मार्केट कुछ इस तरह से अपना मूव दे रही होगी आपके पास। तो जब मार्केट इस तरह से मूव देगी तो आपने स्ट्रक्चर शिफ्ट की कंफर्मेशन के बाद ही बाय की एंट्री को प्लान करना है। ऑर्डर फ्लो में ट्रेड करने का आपको ये बेनिफिट लाजमी होगा कि अगर मार्केट ने अपने ट्रेंड को चेंज करना है, यानी बुलिश टू बीरिश भी कन्वर्ट करना है, तो ऑर्डर फ्लो से विद कंफर्मेशन आपको मार्केट 100 टू 200 पिप्स का मूव लाजमी देगी। और आपने उस मूव को मार्केट स्ट्रक्चर की हेल्प से ही कंफर्म करना है। इंशाल्लाह मार्केट स्ट्रक्चर पर मैं आप लोगों को कंप्लीट वीडियो डिलीवर कर दूंगा। के बाद आप लोगों ने उसकी बैक टेस्टिंग करनी है। देन जो मजीद आगे लिक्विडिटी के लेक्चर्स आएंगे उसके बाद आप इसको मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। ऑर्डर फ्लो मार्केट में कुछ इस तरह से वर्क करता है, जिसको आपने हमेशा कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड करना है। मार्केट स्ट्रक्चर की कंफर्मेशन का आपको मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मार्केट समटाइम्स इस ऑर्डर फ्लो की लिक्विडिटी को भी स्वीप करेगी। तो अगर आप इस ऑर्डर फ्लो में ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप या किसी भी किस्म के पीओआई पर अपनी एंट्रीज को प्लान करते हैं विदाउट एनी कंफर्मेशन और मार्केट उसको वायलेट करती है, तो मार्केट यहां पर आपके स्टॉप लॉस को हंट करेगी। और स्टॉप लॉस हंट करने के बाद मार्केट यहां पर अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट करेगी और स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद अपसाइड पर मूव दे देगी। और ऐसा आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा कि मार्केट इस ऑर्डर फ्लो की लिक्विडिटी को स्वीप करेगी, क्योंकि ये आपके पास एक स्विंग का लो भी है। तो मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में बहुत से सेल स्टॉप ऑर्डर्स होते हैं। तो मार्केट की कोशिश होगी कि मार्केट उन तमाम ऑर्डर्स को ग्रैब करे और उन तमाम लोगों के यहाँ पर स्टॉप लॉसेस को हंट करे। आपके पास लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। सिंपली मार्केट स्ट्रक्चर, पीओआईज एंड ऑर्डर फ्लो पर आपने ट्रेड नहीं करनी। आपकी हायर टाइम फ्रेम पर ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक बहुत डेप्थ में लेक्चर है। इसके ऊपर तमाम लेक्चर्स में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अप ट्रेंड में हमारे पास ये एक वैलिड ऑर्डर फ्लो था, जिस ऑर्डर फ्लो की मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, देन स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और हमारे पास ट्रेंड भी अप है, हमारे बायस भी अप के हैं। फर्ज करें कि ये हमारे पास मार्केट में बायस हैं। जब आपको पता है कि मार्केट में आपके बायस ये हैं और मार्केट इस ऑर्डर फ्लो की भी लिक्विडिटी स्वीप कर चुकी है और आपको कंफर्मेशन भी मिल चुकी है, तो ऐसे सिनेरियो में आप यहाँ से स्विंग ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं और इन बायस को अपना टारगेट रख सकते हैं। सेम इसी तरह की ट्रेड कल हमने अपने ग्रुप में की थी, जिसमें हमने 500 पिप्स का टारगेट अचीव किया था। होपफुली आपको अप ट्रेंड के ऑर्डर फ्लोज की समझ आ चुकी होगी। इसको जब हम चार्ट पर देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसमें मजीद क्लैरिटी आएगी। अब हम डाउन ट्रेंड के ऑर्डर फ्लोज को रीड करते हैं। डाउन ट्रेंड के ऑर्डर फ्लो की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि मार्केट में एक ऐसा पुल बैक बने जिस पुल बैक के बिलो वाला पुल बैक अपसाइड वाले पुल बैक को मिटिगेट ना करे या टैप ना करे, तो ऐसा पुल बैक आपके पास डाउन ट्रेंड में ऑर्डर फ्लो होगा। सबसे पहले हम इन तमाम पुल बैक्स को ड्रा कर लेते हैं। स्ट्रक्चर की वजह से आप जानते हैं कि मार्केट में ट्रेंड बीरिश है, स्ट्रक्चर आपके पास बीरिश है। बीरिश स्ट्रक्चर में मार्केट डाउन ट्रेंड के पुल बैक्स बनाती हुई डाउन साइड पर मूव कर रही है। आपने इस मूव में सबसे पहले वैलिड ऑर्डर फ्लोज को मार्क करना है। जैसे हमारे पास ये एक वैलिड ऑर्डर फ्लो है। नेक्स्ट हमारे पास ये पुल बैक था जिसको उसके बाद वाले पुल बैक ने मिटिगेट किया, तो ये हमारे पास ऑर्डर फ्लो नहीं है, ये जस्ट एक मार्केट में डाउन ट्रेंड का पुल बैक है जो कि मिटिगेटेड है। उसके बाद हमारे पास एक ये पुल बैक था जिस पुल बैक को मार्केट ने अगेन मिटिगेट किया, तो इस पुल बैक की वैल्यू भी हमारे पास ज़ीरो है। हम यहाँ से प्रॉपर एंट्री प्लान नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस अगर मार्केट इस पुल बैक में किसी पीओआई को टैप करके स्ट्रक्चर शिफ्ट करके हमें क्लू देगी। उस वक्त हम ट्रेंड की डायरेक्शन की वजह से इस ट्रेड को वैल्यू देंगे और डाउन साइड पर अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे। अदरवाइज जो हमारी स्ट्रॉन्ग एंट्री होगी वो हम ऑर्डर फ्लो से ही प्लान करेंगे आफ्टर कंफर्मेशन विद द हेल्प ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अभी इस वक्त अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास मार्केट में लो कंफर्म नहीं है। स्ट्रक्चर के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डाउन ट्रेंड में लास्ट पुल बैक का जब हाई स्वीप या ब्रेक होगा तो आपके पास आईडीएम कंफर्म होगा। ये हमारे पास लास्ट पुल बैक का हाई था, मार्केट ने इसको स्वीप किया, तो अब आपके पास ये लो कंफर्म है। ये लो कंफर्म होने के बाद आपके पास मार्केट में दो ऑप्शन हैं, दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग जो डेली ट्रेड करते हैं और कुछ लोग जो प्रॉपर जस्ट ऑर्डर फ्लो को ही विद कंफर्मेशन ट्रेड करते हैं। अगर आप इस एरिया को देखें तो यहाँ पर मार्केट ने आईडीएम किया, आईडीएम के बाद मार्केट ने एक पुल बैक लिया, तो यहाँ से आप काउंटर एंट्री को भी प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी आपके पास पीओआई होगा, उस पीओआई को टैप करके मार्केट अपसाइड पर आपको काउंटर ट्रेड डिलीवर कर सकती है और ऐसी बहुत सी ट्रेड्स आपको मार्केट में डेली देखने को मिलेंगी। बट कुछ लोग जो काउंटर ट्रेड्स को प्लान नहीं करते,
या मिटिगेटेड पुल बैक्स में से एंट्री प्लान नहीं करते, वो लोग जस्ट ऑर्डर फ्लो को ही ट्रेड करते हैं विद कंफर्मेशन। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको किसी भी पुल बैक से एंट्री मिल सकती है। हो सकता है कि वो जस्ट स्कैल्पिंग की ही एंट्री हो और आपका टारगेट भी 30 40 या 50 पिप का हो, तो वो एंट्री आपको मिल सकती है, लेकिन प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि चार्ट पर कभी भी मार्केट आपको इस तरह से सीधी मूव करती हुई नहीं नजर आएगी। मार्केट में कभी एक्सपेंशन होगी, कभी कंसोलिडेशन होगी। वो इब्डा के लेक्चर से वो सब चीज़ें भी आप सीख सकते हैं। वो लेक्चर भी मैंने अपलोड कर दिया था, उसको भी आप लोग ऑर्डर फ्लो से पहले लाजमी वॉच करें। देन आप जब ऑर्डर फ्लो को चार्ट पर देखेंगे तो आप मार्केट के डिफरेंट सिनेरियोज को समझ जाएंगे। अभी हम वैलिड ऑर्डर फ्लो की एंट्री को समझते हैं। मार्केट इस ऑर्डर फ्लो में आती है। ऑर्डर फ्लो में आने के बाद मार्केट में स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरह से शिफ्ट होगा। मार्केट इस तरह से अगेंस्ट द ट्रेंड, काउंटर ट्रेंड में अप ट्रेंड के पुल बैक्स बनाती हुई अपसाइड पर मूव करेगी। ऑर्डर फ्लो को टैप करने के बाद जैसे ही मार्केट इस पुल बैक के बिलो बॉडी क्लोज करेगी तो आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा और आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। तो विद कंफर्मेशन आप फिर अपने सेल की एंट्री को प्लान करेंगे। और इस एंट्री के बारे में मैंने आपको पहले भी बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का ही टारगेट रखें। जो मार्केट में बेसिक ऑर्डर फ्लो की डेफिनेशंस है उसके अकॉर्डिंग आपको ऐसे ही बताया जाता है कि मार्केट ऑर्डर फ्लो को टैप करते ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, जबकि ऐसा नहीं है। इसके साथ आपके पास हायर टाइम फ्रेम का नैरेटिव होना चाहिए और हायर टाइम फ्रेम के नैरेटिव के साथ आपकी लिक्विडिटी पर प्रॉपर ग्रिप होनी चाहिए। हो सकता है कि मार्केट में अपसाइड पर आपके पास लिक्विडिटी हो, मार्केट इस ऑर्डर फ्लो से जस्ट आपको 150 या 200 पिप्स का टारगेट दे और देन मार्केट अपसाइड पर मूव कर दे और अपने ट्रेंड को चेंज कर दे और देन अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर ले। या कोई आपके पास मार्केट में ऐसी वार की न्यूज़ हो जिसके बाद मार्केट इस ऑर्डर फ्लो को माइनर सी रिस्पेक्ट दे और अप ट्रेंड पर मूव कर दे और अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर दे, तो आपने रियलिस्टिक अप्रोच के साथ मार्केट में ट्रेड करनी है। मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है। आपने प्रोबेबिलिटीज को मैच करना है और मैच करने के बाद आपने ट्रेड को प्लान करना है। अदरवाइज जो ऑर्डर फ्लो की डेफिनेशन आप लोगों को मार्केट में बताई जाती है उसके अकॉर्डिंग तो अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट जाएगी आप तो यहाँ से एंट्रीज करेंगे, क्योंकि आपका एक बिलीव है, तो आप लोग तो यहाँ से भी एंट्री प्लान करेंगे। अपसाइड पर जैसे मार्केट जाती जाएगी आप लोग एंट्रीज को प्लान करते जाएंगे। और मार्केट की डायरेक्शन हो सकता है कि ये हो तो यहाँ पर आप अपने अकाउंट को वॉश कर लेंगे या आप अपना बहुत बड़ा लॉस कर लेंगे, जिसको रिकवर करने के लिए फिर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी चाहिए। तो हमेशा प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। हायर टाइम फ्रेम के नैरेटिव को, हायर टाइम फ्रेम के बायस को समझकर ही हमेशा ट्रेड करें। अब हम चार्ट पर चलते हैं और चार्ट पर अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड के ऑर्डर फ्लोज को समझते हैं। ऑर्डर फ्लो को आप 5 मिनट, 15 मिनट एंड 30 मिनट के स्ट्रक्चर पर ही ड्रा करेंगे। इसके अलावा जो आपके हायर टाइम फ्रेम्स हैं 1 आवर, 4 आवर, 1 डे एंड वीकली, इसको हम ड्रा ऑन लिक्विडिटी या बायस के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ऑर्डर फ्लो को ड्रा करेंगे और ड्रा करके उसकी एक्यूरेसी को देखेंगे। मार्केट में आप इस सारे मूव को देखेंगे तो यहाँ से मार्केट का एक डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज करती है और यहाँ से अप साइड पर अपने ट्रेंड को शिफ्ट करती है। स्ट्रक्चर का जो आप लोगों ने लेक्चर लिया था उसके अकॉर्डिंग आप लोग जानते हैं कि ये मार्केट में आपका चेंज ऑफ करेक्टर है, विच मीन जब मार्केट इसके अबव बॉडी क्लोज करेगी तो मार्केट में आपका ट्रेंड चेंज हो जाएगा। यानी कि ये आपका एक बेरिश ट्रेंड था और यहाँ पर मार्केट इस ट्रेंड को शिफ्ट कर देती है, यानी बेरिश टू बुलिश में कन्वर्ट कर देती है। अब हम इस बुलिश लेग में ऑर्डर फ्लोज को ड्रा करेंगे और इसकी यहाँ पर हम एक्यूरेसी को देखेंगे। इसके बाद जब मार्केट यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट करती है तो हम उसमें भी ऑर्डर फ्लोज को देखेंगे और उसकी एक्यूरेसी को यहाँ पर भी हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले हम इस लेग को देखते हैं। मार्केट ने यहाँ पर चोक किया और चोक करने के बाद मार्केट ने ये अपसाइड पर मूव दिया और अपसाइड मूव हमेशा अप ट्रेंड के पुल बैक्स की फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। आपके पास एक ये पुल बैक था, सेकंड आपके पास ये पुल बैक था, थर्ड पुल बैक, ये आपके पास फोर्थ पुल बैक था, देन फिफ्थ एंड ये आपके पास एक सिक्स्थ पुल बैक था, जो कि एक माइनर सा पुल बैक था जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर अपना हाई कंफर्म करती है। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर के लेक्चर में बताया था कि मार्केट में जो लास्ट पुल बैक होगा, जब मार्केट उस पुल बैक के लो की लिक्विडिटी को ले लेगी तो वो आपका आईडीएम होगा और आईडीएम की वजह से आपका हाई कंफर्म होगा। इस वक्त मार्केट में ये जस्ट आपका हाई है। ये हाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उस वक्त होता है जब मार्केट किसी भी पुल बैक को टैप करती या ऑर्डर फ्लो को टैप करती और अप साइड पर
इस हाई को ब्रेक कर देती, तो ये पॉइंट आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, मार्केट ने यहाँ से अगेन अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया एंड जो एक बुलिश स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था उसको अगेन वायलेट करके बीरिश में कन्वर्ट कर दिया। ये आपके पास एक आईडीएम है। आईडीएम के बाद आपके पास ये 5 पुल बैक्स हैं। इन 5 पुल बैक्स में अब हम ऑर्डर फ्लोज को फाइंड आउट करेंगे। जब आप इस ऑर्डर फ्लो को रिफाइन करना सीख लेंगे तो आपको हमेशा इस ऑर्डर फ्लो में एंट्री लाजमी मिलेगी। वो एंट्री बेशक अगेंस्ट द ट्रेंड यानी काउंटर एंट्री ही क्यों ना हो, लेकिन वो आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन ऑर्डर फ्लो के साथ आपको लिक्विडिटी की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। लिक्विडिटी की अंडरस्टैंडिंग के बगैर आप किसी भी कॉन्सेप्ट को ट्रेड नहीं कर सकते। मार्केट असल में लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग ही चलती है। बहुत से ट्रेडर्स जस्ट पीओआई पर अपनी तमाम एंट्रीज को प्लान करते हैं, जिस वजह से उनको वो सक्सेस नहीं मिलती जो लिक्विडिटी को समझकर ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स को मिलती है। फिलहाल हम ऑर्डर फ्लो को समझेंगे। इसके बाद जब मैं लिक्विडिटी का लेक्चर अपलोड करूंगा तो हम मज़ीद इसकी डेप्थ में जाएंगे और इसको मज़ीद रिफाइन भी करेंगे और प्रॉपर एंट्रीज भी इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूंगा। इस वक्त अगर आप देखें तो इन 5 पुल बैक्स में से आपके पास एक ये ऑर्डर फ्लो था, उसके बाद आपके पास एक ये ऑर्डर फ्लो था एंड ये लास्ट भी आपके पास एक ऑर्डर फ्लो था, जिसके अपसाइड पर बहुत सी लिक्विडिटी है। और अगर आप इस साइड पर देखें तो ये आपके पास एक वैलिड ब्रेकर ब्लॉक भी है। सबसे पहले हम इस फर्स्ट ऑर्डर फ्लो को रीड करते हैं। मार्केट ने इस ऑर्डर फ्लो की रिस्पेक्ट की, लेकिन मार्केट ने इस ऑर्डर फ्लो की लिक्विडिटी को स्वीप किया। मैंने जब आपको ड्रा करके बताया था तो मैंने आपको बोला था कि मार्केट ऑर्डर फ्लो की लिक्विडिटी स्वीप कर सकती है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑर्डर फ्लो की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ने ऑलमोस्ट 250 पिप्स का मूव दिया। अगर आप सिंपल एसएमसी ट्रेडर हैं और जस्ट यहाँ पर आप ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री करते और स्विंग लो के बिलो अपना स्टॉप लॉस प्लेस करते तो मार्केट आपका स्टॉप लॉस पिक करती एंड देन अपसाइड पर मूव करती और आपको फिर रिग्रेट होता, या आप फिर कहते कि एसएमसी प्रॉपर वर्क नहीं करती, जबकि आपको लिक्विडिटी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए आप इन मूव्स को कैप्चर नहीं कर पाते। ये इंट्रा डे के मूव्स होते हैं और इंट्रा डे में अगर आपको एक भी अच्छी ट्रेड मिल रही है और आपका लॉट साइज अच्छा है तो वो आप लोगों के लिए इनफ है। इवन एक और चीज़ जिसको ट्रेडर्स एक्सेप्ट नहीं करते कि मार्केट में हर दिन ट्रेडिंग का नहीं होता। जब मार्केट आपको प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ एंट्री ना दे उस दिन आप ट्रेड नहीं करें और हमेशा क्वालिटी सेटअप्स को ही आप ट्रेड करें। इससे इंशाल्लाह आप लोगों के अकाउंट्स बहुत अच्छे ग्रो होंगे। नेक्स्ट अगर आप इस पुल बैक को देखें तो ये आपके पास ऑर्डर फ्लो नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट पुल बैक ने इसको मिटिगेट कर दिया, तो इसको मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। इस ऑर्डर फ्लो की रिस्पेक्ट करने के बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में थी। कंसोलिडेशन फेज के बाद मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती है और टैप करके अगेंस्ट द ट्रेंड अपना मूव देती है नेक्स्ट ऑर्डर फ्लो की तरफ। अगेन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट में ये ऑर्डर फ्लो था। मार्केट ने इस ऑर्डर फ्लो की लिक्विडिटी स्वीप की। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद आपके पास प्रीवियस पुल बैक में ये एक फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने इसकी भी लिक्विडिटी स्वीप की। देन आपने स्मॉल टाइम फ्रेम में 1 मिनट या 3 मिनट में मार्केट स्ट्रक्चर की कंफर्मेशन करनी है और स्ट्रक्चर की कंफर्मेशन के साथ आपने यहाँ पर प्रॉपर एंट्री करके अपने टारगेट्स को अचीव करना है। और कोशिश करें कि आपका टारगेट फेयर वैल्यू गैप या लिक्विडिटी पूल के बिलो ही हो। जब हम प्रॉपर स्ट्रेटजी की तरफ जाएंगे तो उस वक्त मैं आपको प्रॉपर टारगेट्स अचीव करना, स्टॉप लॉस प्लेस करना, ये तमाम चीज़ें बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपके ये बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये आपके पास एक फोर्थ पुल बैक था जिसको नेक्स्ट पुल बैक ने मिटिगेट किया। तो इस पुल बैक की भी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है और इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ना ही हम यहाँ से ट्रेड करेंगे। और मार्केट ने भी इस पुल बैक की रिस्पेक्ट यहाँ पर नहीं की। नेक्स्ट हमारे पास ये फिफ्थ पुल बैक था जिसमें हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था। ऑर्डर ब्लॉक के साथ मार्केट में अपसाइड पर ये एक ब्रेकर ब्लॉक था जिसके साथ फेयर वैल्यू गैप की लिक्विडिटी थी। ऑर्डर फ्लो का एक रूल याद रखिएगा, अगर ऑर्डर फ्लो के बाद नेक्स्ट आपके पास लिक्विडिटी है और उसके बाद आपका नेक्स्ट पुल बैक एक अपसाइड मूव के बाद है तो ये सारा एरिया आपके ऑर्डर फ्लो में ही कंसीडर होगा। बट स्टिल आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि आप इस ब्रेकर ब्लॉक को पहले ट्रेड करें या आप ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करें। हमने इस ब्रेकर ब्लॉक को भी ट्रेड किया था और इस ऑर्डर ब्लॉक को भी ट्रेड किया था। सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि जब मार्केट आपके हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को टैप करे तो आप स्मॉल टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करें और स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद जब मार्केट लिक्विडिटी को ग्रैब करती है तब आप अपनी एंट्री प्लान करें और उससे अपने टारगेट्स आप अचीव करें। अगर आप इस एरिया में देखेंगे तो मार्केट ने इन फेयर वैल्यू गैप्स जो कि लिक्विडिटी हैं, उसके अलावा ये ब्रेकर ब्लॉक, इनकी प्रॉपर रिस्पेक्ट की, स्ट्रक्चर शिफ्ट करके आपको अपसाइड पर मूव दिया।
उसके बाद मार्केट अगेन डाउन साइड पर मूव करती है और इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद भी आपको ऑलमोस्ट 200 पिप्स का यहाँ पर मूव देती है, जिस ट्रेड को हमने कैप्चर भी किया था। क्योंकि टाइम फ्रेम 30 मिनट्स है तो मे बी इस वजह से आपको चार्ट में ये एक छोटा मूव नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये आपके पास एक प्रॉपर मूव है जिसमें आप इजीली अपने इंट्राडे के टारगेट्स को सेफली अचीव कर सकते हैं। उसके बाद अगेन मार्केट डाउन साइड पर मूव करती है और डाउन साइड पर मूव करने के बाद मार्केट यहाँ पर अगेन अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर देती है। जब मार्केट अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट करती है तो आपने स्ट्रक्चर की हेल्प से, ऑर्डर फ्लो एंड लिक्विडिटी की हेल्प से डाउन ट्रेंड के पुल बैक्स में एंट्रीज प्लान करनी है विद कंफर्मेशन। और ट्रेड की कंफर्मेशन हमेशा आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से मिलेगी। आप बाय की ट्रेड करें या आप सेल की ट्रेड करें, जब मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करे आप उस वक्त ही ट्रेड में एंटर हों। अगर आप उसके बगैर ट्रेड में एंटर होंगे तो वो एक विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड होगी और ऐसी ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है, आपको इससे कोई फायदा नहीं होगा, लॉन्ग टर्म आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अब हम यहाँ से अपने नैरेटिव को बिरिश करेंगे। मार्केट ने ये ट्रेंड चेंज करते वक्त हमें ये एक बिरिश मूव दिया जो कि डाउन ट्रेंड के पुल बैक्स की फॉर्म में था। यहाँ पर अब आप पुल बैक्स को रिफाइन करेंगे, ऑर्डर फ्लोज फाइंड आउट करेंगे, उसके साथ आप जब लिक्विडिटी को मर्ज करेंगे तो तब आपको प्रॉपर एंट्रीज मिलेंगी। इस एरिया को अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास एक कंप्लीट पुल बैक है। अब आपने इस पुल बैक को रिफाइन करना है और रिफाइन करने के बाद डाउन साइड पर एंट्रीज को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। जैसे आपके पास ये एक लेग है, लेकिन इस लेग से पहले आप ये समझेंगे कि मार्केट ने ये मूव किस तरह से दिया। मार्केट ने ये एक पुल बैक बनाया, इसके बाद मार्केट में आपके पास एक ये पुल बैक था जो कि बाद में आपका आईडीएम बना और आईडीएम के बाद मार्केट ने ये लो कंफर्म किया। लो कंफर्म करने के बाद आईडीएम के अबव जो पुल बैक था वहां से हमने एंट्री प्लान करनी थी। और अगर आप इस एरिया में देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास एशियन का लिक्विडिटी पूल है। ये ऑर्डर ब्लॉक भी था लेकिन ये मिटिगेटेड है तो इसलिए मैं इसको काउंट नहीं करूंगा। स्मॉल टाइम फ्रेम में यहाँ पर आपके पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, लेकिन ये प्रॉपर एक लिक्विडिटी पूल है जिसको मार्केट टैप करती है। लेकिन एक बात आपने हमेशा याद रखनी है जो मैंने पहले भी बोली, कि मार्केट जब आपके ऑर्डर फ्लो में आएगी तो ऑर्डर फ्लो में आने के बाद आपने स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद ही ट्रेड करनी है। मार्केट हो सकता है किसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे, फेयर वैल्यू गैप या किसी भी ब्लॉक को टैप करे या किसी गैप को टैप करे, लिक्विडिटी पूल को टैप करे। उसके बाद जब मार्केट आपको स्ट्रक्चर की कंफर्मेशन देगी आपने उस वक्त ही डाउन साइड पर अपनी एंट्री को प्रॉपर प्लान करना है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया। अगर हम स्मॉल टाइम फ्रेम में जाकर देखेंगे तो ये एक आपके पास लास्ट अप ट्रेंड का पुल बैक था जिसको यहाँ पर मार्केट ने वायलेट किया और अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया। स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप से आपको इंस्टेंट एंट्री दी, कंफर्मेशंस दी, जहाँ से आप अपनी सेल को प्लान कर सकते थे और उसके बाद आप इस मूव को कैप्चर कर सकते थे। इस तरह से मार्केट में ऑर्डर फ्लोज वर्क करते हैं। आपने अब खुद से एफर्ट्स करनी है। 5 मिनट, 15 मिनट एंड 30 मिनट का स्ट्रक्चर ड्रा करके स्ट्रक्चर की हेल्प से आपने ऑर्डर फ्लोज को फाइंड आउट करना है और ऑर्डर फ्लो को फाइंड आउट करके उसकी बैक टेस्टिंग करनी है। इंशाल्लाह उससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।